जब जब सुधा और चंद्र का जिक्र होता है तब तब धर्मवीर भारती के लिखे गए उपन्यास गुनाहों के देवता का स्मरण होता है कि काश वो दोनों मिल गए होते तो इस जहां में दुख थोड़ा कम होता और खुशियां कहीं थोड़ी ज़्यादा होती। लेकिन साहित्य की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि हर एक अधूरी कहानी अपना जवाब किसी न किसी दूसरी कहानी में तलाशती है, और ऐसा ही जवाब मुझे मिला मुसाफिर कैफ़े में। नमस्कार दोस्तों, बुक रिव्यू सीरीज के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं मुसाफिर कैफ़े की। ये लिखी गई है दिव्य प्रकाश दुबे के द्वारा और हिंद युग ने इसे प्रकाशित किया है। कुछ किताबें कहानी नहीं सुनाती, वो आपके भीतर बैठकर आपसे बातें करती है। मुसाफिर कैफ़े भी एक ऐसी ही किताब है। इसे पढ़ते हुए कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई उपन्यास नहीं, बजाय अपने ही जीवन के उन पन्नों को पलट रहा हूँ जिनको मैंने कभी लिखने की हिम्मत नहीं की। इस उपन्यास की खास बात यह भी है कि इसमें लेखक प्रेम को बड़े बड़े संवादों या फिल्मी दृश्यों में नहीं खोजते हैं। इसके बजाय वो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में इसे तलाशते हैं, जैसे एक कप कॉफ़ी में, या किसी अधूरे मैसेज में, या स्टेशन पर होती किसी विदाई में, या उस खामोशी में जहां बहुत कुछ कहे जाना बाकी रह जाता है। कुल मिला के इस उपन्यास के पात्र हमें किसी काल्पनिक दुनिया के नहीं लगते। वे हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे सहकर्मी हो सकते हैं, हमारे सहपाठी हो सकते हैं, या फिर हम खुद भी हो सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो इस उपन्यास को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है, क्योंकि यह आपको कहानी से जोड़ती नहीं है, बजाय कहानी का हिस्सा बना देती है। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि यहाँ प्रेम किसी को पा लेने का नाम नहीं है। यहाँ प्रेम का मतलब है किसी को समझना, उसको सुनना, उसका इंतज़ार करना और उसकी गलतियों को स्वीकार करना, या फिर कभी कभी उसे आज़ाद छोड़ देना। आज के समय में जहाँ पर रिश्ते सीन और टाइपिंग के बीच में टूट जाते हैं, वहाँ यह उपन्यास आपको रिश्तों को थोड़ा ठहर कर देखने की सलाह देता है। हाँ, यदि अगर आप इस उपन्यास को किसी तेज रफ्तार थ्रिलर या हर एक पन्ने पर ट्विस्ट की भांति देख रहे हैं तो शायद यहाँ थोड़ी आपको निराशा लगे। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बारिश की आवाज़ सुनना पसंद है, जिन्हें सफ़र मंजिल से ज़्यादा पसंद है, या जिन्हें लोगों की कहानियाँ सुनना पसंद है, तो मुसाफिर कैफ़े आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। यदि मैं बात लेखन की करूँ तो दिव्य प्रकाश दुबे का लेखन ना तो बहुत भारी है ना बहुत हल्का है। इतना सहज है कि जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कोई दोस्त सामने बैठा हमें कोई कहानी सुना रहा है, और यही सहजता इस उपन्यास को और अधिक सुंदर बनाती है। अगर गुनाहों का देवता पढ़कर आपके मन में यह कसक उठी थी कि काश प्रेम को एक मौका और मिल गया होता, तो मुसाफिर कैफ़े उस कसक को पूरी तरह मिटाता तो नहीं, परंतु उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना ज़रूर कहता है कि ज़िंदगी अधूरी कहानियों के बाद भी चलती है, और शायद वहीं से नई कहानी की शुरुआत होती है। अगर आपने मुसाफिर कैफ़े पढ़ी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो अगली बार किसी कैफ़े में बैठकर एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ ज़रूर पढ़िएगा। क्या पता आपको अपने ही जीवन की कोई अधूरी कहानी मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।